हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 67 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथ साइंस है। डेट है जिसकी 12 जनवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम वर्क एंड एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने एनर्जी के फॉर्म्स पढ़े थे, तो उसमें हमने मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा था। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी एंड एक होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, यानी EK एंड EP। आज हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो वो ज्ञान पूछता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो जिज्ञासा कहती है बहुत सारी फॉर्म होती है एनर्जी की नेचर में। एन ऑब्जेक्ट, ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि काइनेटिक एनर्जी जिस पोजेस करे वो मूवमेंट में हो। सो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट डज नॉट पोजेस काइनेटिक एनर्जी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस नहीं करेगी। एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट हैव काइनेटिक एनर्जी, अब जिनमें काइनेटिक एनर्जी है अभी उनके एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो रनिंग वाटर यानी पानी जो गिर रहा है, मूविंग कार जो मूव कर रही है, रोलिंग स्टोन। अगर हम ओनली कार बोलेंगे देन हम वो काइनेटिक एनर्जी में नहीं लेंगे, बट जब कार मूव कर रही है देन हम उसे काइनेटिक एनर्जी मिलेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला निकालने के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मास को हमने m माना, वेलोसिटी को u जो और डिस्प्लेसमेंट को s से। तो लेट अ फोर्स f, अब एक फोर्स f ली जो कि एक एक्सेलरेशन फोर्स करे जिससे वेलोसिटी इंक्रीज हो। देयरफॉर हमने फार्मूला निकाला था w इज इक्वल टू f इंटू एस, यही फार्मूला था। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग f को हम ma भी लिखते हैं। तो इसमें हमारा मास और एक्सेलरेशन आ गया, m से मास, a से एक्सेलरेशन। एंड तो हमारा क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू एम ए इंटू एस हो जाएगा, एम ए इंटू एस। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने 2as इज इक्वल टू वी का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर, s इज इक्वल टू वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर अपॉन में 2a करा था। तो हम s की जगह पूरा ये भी तो लिख सकते हैं। देन आप देखेंगे 2 से a से हमारा ये वाला a कट गया और ये यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 2 बचा। m के साथ 1 अपॉन में 2 और इनटू में v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, यही फार्मूला बना हमारा। तो 1/2 आगे लिखे हैं, पीछे लिखे वो मैटर नहीं करता, s को प्लेस कर दिया। अब रेस्ट पे इनिशियली, तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और w हमारा वही होगा। एज द वर्क डन एनर्जी देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट u इज इक्वल टू 0, देयरफॉर काइनेटिक ऑब्जेक्ट इज रेस्ट एट 0। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट दे रखी है 10 kg, 10 kg है वो, मास उसका 10 kg है और वेलोसिटी उसकी 4 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी पोजेस वाइल इट मूव्स। तो मास ऑब्जेक्ट का है 10 kg, वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला में पुट कर देंगे, हाफ mv का स्क्वायर होता है, तो हाफ mv का स्क्वायर तो हाफ का हाफ ही लेंगे। m हमारा 10 है एंड v हमारा कितना है 4 है, एंड 4 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 एंड 20, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 और 16 इंटू 5 करेंगे तो ये हमारा 18 जूल हो जाएगा। तो ये आप कर लेंगे। सेकेंड कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वर्क टू बी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार फॉर किलोमीटर पर आवर टू 16 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 15,000 किलोग्राम। तो मास कार का देखा है 1500 किलोग्राम। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर है, जिससे हमने मीटर पर सेकंड में करा तो 25/3 मीटर पर सेकंड -1 पावर। और फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसकी 15/3 मीटर सेकेंड आ जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल में फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको इससे माइनस करेंगे एंड ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो 1,56,215 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करने और उसका फॉर्मूला भी लिखना है। तो आप लिखेंगे
काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोज बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, और उसका फॉर्मूला है 1/2 mv का स्क्वायर भी कर लेंगे, सॉरी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वुड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार स्टैंडिंग इन अ गैराज। तो काइनेटिक एनर्जी कार की जब वो गैराज में खड़ी होगी तो उसकी ज़ीरो होगी, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ऑब्जेक्ट की, वो डिपेंड होती है उसकी वेलोसिटी पे और उसके मास पे। फोर्थ क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट of mass m moving with a velocity of 2 meter per second is 25 joule. What will its kinetic energy when its velocity is double? तो इफ वेलोसिटी डबल हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी उसके ओरिजिनल वॉल्यूम से। तो हम कह सकते हैं इट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 24 इंटू 4 इज इक्वल टू 100 जूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है 20 kg मास पे, जो कि चेंज हो रहा है उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड। आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है फोर्स का। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो आप करेंगे, जो मास है बॉडी का वो 20 kg है, इनिशियल वेलोसिटी है हमारी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। आप देखिए फाइनल कम है, इनिशियल ज़्यादा है, बट ऐसा हमारा कम केसेस में होता है। तो वर्क डन हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो 1/2 mu का स्क्वायर, तो ये हमारी 210 जूल 250 जूल आ जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो 40 जूल आ जाएगी। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से माइनस कर देंगे, 40 माइनस 250 करेंगे तो 210 जूल माइनस का आएगा। तो वर्क डन हमारा माइनस में 210 जूल है, तो हमारा वर्क कैसा हुआ है, नेगेटिव वर्क हुआ है। तो ये भी आप ध्यान देंगे, पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन में, बट हमें पूछा नहीं गया। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।